बढ़िया गल माला बनाएंगे। बहुत बढ़िया। मिठाई खिलाइए, मिठाई मिठाई। लो भैया वर्षा जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। खा खा पूरा खाओ तभी। सर को खिला दो। अरे मैं खा लूंगा खा लूंगा खा लूंगा। बड़े भाई हाँ कर दो सर का। मेरा तो क्या ले कर लो। ठीक है बड़े। बढ़िया। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आज दिन है रविवार का और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारी नवरात्रि के 9वां दिन है और रामनवमी भी है ना। रामनवमी हाँ। हाँ। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आप हमारे ये अभ्यर्थी को देख रहे हैं और थंबनेल में आपको समझ में आ भी जाएगा, ये हमारे वर्षा हैं। तो इनका अभी हाल फिलहाल में ही अपना जो रेडियो ऑपरेटर का डिपार्टमेंट में वर्कशॉप है ना, कर्मशाला कहते हैं उसे, हाँ हाँ क्या कहते हैं, धर्मशाला कर्मशाला, उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और जो कि हमारे लिए और माता जी भी बैठी हैं और उनके परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आप लोगों को थोड़ा एक चीज़ नोटिस कराना चाहता हूँ इनसे कि वर्षा जी हमारे पास एसएससी जीडी में जुड़ी थी 2021 वाली ना, तब आए थे 22 के लिए 2022 में। हाँ, सबसे पहली बार ये हमसे एसएससी जीडी में जुड़ी थी। तो उसके बाद उस टाइम ये फाइनल में रह गई थी। फिर उसके बाद ये दोबारा जब हमारे पास आई डायरेक्ट, तो इस वाली एसएससी जीडी में आई थी ना, 2025 वाली, 3 साल बाद। तो इस टाइम भी ये फाइनल से रह गई थी लास्ट में। ये उन्हीं 9 देवियों में शामिल थी, आपने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन फाइनल में रह गई थी। फिर उसके बाद इनका यूपी कांस्टेबल का भी था, तो जिसमें क्या हुआ कि इसमें भी फाइनल में रह गई थी। तो काफ़ी हम लोग को जब इनका फाइनल में रह गया था तो हम लोग काफ़ी निराश हो गए थे इस चीज़ को लेके कि मतलब कैसे रुक गए, मतलब काफ़ी वर्षा जी भी डिमोटिवेट हो गई थी। और थोड़ा फिर फाइनली कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद रिजल्ट आया था उसके? 13 दिन बाद। 13 दिन बाद ना। हाँ, राइट, हाँ 13 दिन बाद। राइट, 13 दिन बाद। किस तारीख को आया था रिजल्ट? 26 तारीख को। 26। तो इसी जो 26 तारीख को आया, तो इनका रेडियो ऑपरेटर का जो डिपार्टमेंट है कर्मशाला कहते हैं, वर्कशॉप स्टाफ, उसमें इनका फाइनली नाम आ चुका है। और ये हम लोग के लिए और इनके परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इनके काफ़ी लंबा संघर्ष समाप्त हुआ है। तो जरा वर्षा से इनकी जर्नी सुनेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कितने पेपर निकाले, कैसा क्या रहा है इनका। ठीक है, तो जरा बात करें। तो वर्षा जी आप बताइए, आपने क्या किया था? हाई स्कूल इंटर क्या किया था? हाई स्कूल करने के बाद डिप्लोमा कर लिया था, पॉलिटेक्निक किया था 3 साल का। हाँ 3 साल का। हाँ, उसके हाँ। बाद 2 साल का गैप रहा, कुछ नहीं किया। सोच रहे थे कि बीए करेंगे, वो कर लेंगे, बीए कर लेंगे या इंटर। हाँ। पर इंटर थी नहीं तो बीए कर नहीं पाए। 2 साल अच्छा। गैप रहा, 1 साल अप्रेंटिस की, उसके बाद तैयारी में लगे रहे। जी जी। फिर पता चला कि मतलब डिप्लोमा से बीए हो जाएगा, तो फिर बीए का फॉर्म भरा। अच्छा। बीए की 2023 में कंप्लीट हुई। उसी के साथ कंपटीशन के फॉर्म भरते रहे, जेई वगैरह हर प्रकार के, हर डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे। मतलब देखा अच्छा, जाए अच्छा। एसएससी, रेलवे, यूपीपी, हर जगह ट्राई करते थे कि कहीं ना कहीं हाँ, सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा। निकले भी। यूपी रेलवे वगैरह में हमारा हुआ था। जो 18 का वो था ना, क्या कहते हैं, अरे उसका था ड्राइवर का, तो अच्छा। उसमें हुआ था। उसमें साइको में रह गए थे। साइको में रह गए थे। हाँ। अच्छा। उसके बाद फिर करते रहे और भी एग्जाम प्री निकले। फिर उसके बाद सीधा जीडी में आए। फिर हम उसके बाद उसमें घुस गए, फोर्स में, डिफेंस में चले गए कि अब इसमें हम होने लगा है तो हम यहीं चले जाते हैं। उसके अच्छा। बाद फिर यूपी पुलिस, लगातार फॉर्म निकलते गए। हाँ हाँ। आते गए फॉर्म। इसी तरह चलता रहा संघर्ष किया, अब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो अब तक कितने एग्जाम आपने दिए हैं आज तक? काफ़ी एग्जाम दे दिए होंगे, कम से कम 10-15 एग्जाम देते होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। काफ़ी मतलब 18 से एग्जाम देते हुए चले आ रहे हैं। हमने 17 में क्वालिफाई किया था, अपना ये डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था हमारा। उसके बाद हम फॉर्म भरने लगे थे। उसके बाद हमने काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं, जेईई के भी बहुत सारे फॉर्म दिए, एमपी वगैरह, यूपी। यानी 18 से 7 साल हो गए। हाँ, तब से कंटिन्यूसली फॉर्म भर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। यानी 7 सालों का संघर्ष अब जाके हाँ, सफल हुआ है। समाप्त हुआ है। तब जाके इनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। तो
इस बीच अभी जब यूपी कांस्टेबल में नाम नहीं आया आपका, हाँ, तब कैसा लगा उस दिन? बहुत दुख हुआ था कि मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी ना यूपी ना? पुलिस से कि हाँ फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, नंबर भी ठीक थे, मतलब ऐसा था नहीं कि रुक जाएगा सिलेक्शन, कोई उम्मीद ही नहीं थी। हाँ। एकदम से जब रिजल्ट में नाम नहीं आया तब समझ आया कि सिलेक्शन हुआ नहीं, कहीं ना कहीं कमी रह गई मेहनत में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हाँ। रही है, हमारी कमी रही है, तभी सिलेक्शन हुआ। चलिए बढ़िया है, ये आप ऐसा सोचते हैं। अच्छा बताइए, आपके नंबर कितने थे इसमें इसमें वर्कशॉप? स्टाफ हाँ। में इसमें हमारे 300 नंबर थे, 300 प्लस भी हो सकते हैं, 1 2 4 नंबर होंगे, बट जब हमने आंसर की चेक की थी तो हमारे 300 नंबर बन गए थे उसमें, अच्छा 400 में से। 400 में से, यानी आपको लगता है कि अच्छा इसमें स्कोर कार्ड नहीं आता? हाँ, इसमें अभी? स्कोर कार्ड अभी तक तो नहीं आया, शायद फाइनल सिलेक्शन के बाद आए। अच्छा, हाँ, जब मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाए उसके बाद दे। तो कट ऑफ कितनी गई थी इसमें? कट ऑफ पहले गई थी जो रनिंग के लिए आई थी बीबीएसटी के लिए, तब 307 गई थी, अच्छा, और फाइनल गई है 312। फाइनल गई 312 तभी। चलिए बढ़िया है, जरा माता जी से बात करते हैं। नमस्ते माता जी, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। खुश है? हाँ, मम्मी ने भी बहुत संघर्ष किया है हमारी जॉब के लिए, काफी काफी करते मेहनत रहती करी, व्रत रखती रहती हैं, पूजा पाठ हर चीज, मतलब कि हाँ हो जाए, इसकी लग जाए। हो जाए, लेकिन सफलता मिल गई है। चलिए, अच्छा एक चीज़ बताओ, इनके माता पिता का बड़ा योगदान है कसम से। आज मैं करीब 1 घंटा भी पिताजी के साथ भी बैठा रहा, इनके काफ़ी वार्तालाप हुई, और अंकल जी भी रिटायर्ड हैं चीफ ओएस के पद से, रेलवे वर्कशॉप में थे हाँ, ना, वर्कशॉप में थे पापा। उससे रिटायर्ड है। और इनके एक भैया हैं, वो जेई हैं अभी वर्तमान में। कहाँ पे जेई? उरई में किस डिपार्टमेंट में? उरई में यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल। हाँ, यूपीपीसीएल हाँ। में जेई है। तो मतलब पूरा परिवार एक प्रकार से बहुत पढ़ने लिखने वाला, कंपटीशन की तैयारी मतलब, और सक्सेस वाला है। इस एक फैमिली बैकग्राउंड जो मुझे यहाँ पे आके पता चला मतलब अच्छे से। तो माता पिता का बड़ा योगदान है। पिताजी काफ़ी ऊंचे विचार के लगे मुझे इनके पिताजी, उस टाइम के BA LLB रहे पढ़े, मतलब उस टाइम के सोचिए, अभी रिटायर हुए 1 साल पहले हुए ना। हाँ, 1 साल पहले हुई, 1 साल हो गया। उनकी सोच ये थी कि चलो कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन इनका यूपी कांस्टेबल में नहीं हुआ तो इन्होंने कहा चलो कोई बेटा कोई बात नहीं, अब अगला पेपर आ रहा उसकी तैयारी करो। सपोर्ट मेहनत पापा ही करो। ने किया, है ना? मतलब पूरा उनने सपोर्ट किया है, घर वालों ने। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा आगे जाके, तुम परेशान मत हो, इसलिए समझाते रहे हर बार। जी, ये सबसे बड़ी हर मतलब ये नहीं किया कि नहीं हुआ तो मतलब डांट दिया कुछ, हाँ, वो हाँ। कुछ नहीं रहा बच्चों में। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है हर एक बच्चे के लिए, हर एक अभ्यर्थी के लिए, जब उसके माँ बाप कहें बेटा चिंता नहीं कर, कोई बात नहीं, और हो पढ़, जाएगा। मैं आगे हूँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ाई करो। कई बार हमने देखा पेरेंट्स ऐसे होते ना, अरे तुम्हारा ये पेपर नहीं निकला, तुम्हारे साथ वाले निकल गए, तुम्हारी छोटी बहनें निकल गई। ये ऐसा कुछ नहीं रहा। हाँ, तो ये डिमोटिवेट है, तो ये बहुत अपने आप में एक प्लस पॉइंट है तभी। तो अब आगे का क्या प्लान है? जैसे अगर लगता है आपको असिस्टेंट ये अपना वर्कशॉप में हो गया, तो आगे कुछ सोचोगे इसके अलावा? हाँ, या कभी जेई का ट्राई करोगी? जेई का तो शायद ही करेंगे कभी ट्राई, क्योंकि टेक्निकल छोड़े काफ़ी टाइम हो गया, और उसको फिर दोबारा रीस्टार्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना है उसमें, ये है दोबारा रीस्टार्ट कर नहीं सकते, इसलिए इसी के आगे हाँ ये है कि यूपीएसआई वगैरह है, और भी जैसे हाँ। रेलवे के अभी फॉर्म लगे हुए हैं, एनटीपीसी अच्छा, वगैरह, अच्छा। तो हाँ उसके लिए सोच सकते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सब अपना नॉर्मल है, ये मतलब नॉन टेक्निकल ही है, इसमें आगे जाने के चांसेस हैं, बट टेक्निकल विभाग में मुश्किल है थोड़ा, अच्छा, उसमें अच्छा। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ। ये है, उसको काफ़ी टाइम हो गया छोड़े, 18 में मतलब अप्रेंटिस किया था, 20 के समथिंग 20-21 तक ट्राई किया, फिर कुछ हुआ नहीं, टेक्निकल लाइन में इतना ज़्यादा फॉर्म वगैरह निकलते नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से वैकेंसीज कम आती थी, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया, फिर नॉन टेक्निकल में घुसे, उसमें भी एफर्ट लगाना पड़ा, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम जाना पड़ा, हाँ, हाँ। पूरा कन्वर्ट किया, तैयारी की, शुरुआत में तो दिक्कत होती थी तैयारी करने में। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से क्या आप शुरू से? हाँ, शुरू से इंग्लिश मीडियम थे तो हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ा हाँ, सारा बहुत कोर्स। दिक्कत है, हाँ। हाँ, उसको पढ़ा समझा हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें दिक्कत दी। फिर तैयारी 18 में शुरुआत ही की थी तैयारी की, घुसे ही थे, बेस ही बना था, फिर इतना नहीं आता था, 2 साल तो तैयारी करते ही करते निकल गए। 20 में फिर जाके अपना थोड़ा लगा, जब लॉकडाउन लग गया था कोचिंग वगैरह छोड़ दी, तो फिर घर पर ही किया, फिर नहीं गए लॉकडाउन के बाद कहीं कोचिंग, सेल्फ स्टडी या फिर अपना कोर्स वगैरह ले रखा था, तो उसी से किया जो भी किया। फिर एग्जाम वगैरह क्रैक होने लगे तो थोड़ा लगने लगा कि हाँ कर सकते हैं हम, हमारे अंदर है कि हम कर सकते हैं, और नॉन टेक्निकल लाइन में आराम से कर सकते हैं अगर हम अपने ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो। फिर जाके ये धीरे धीरे सिलेक्शन होने लगे, तो घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा, पापा ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, तुम शादी कर लो, या फिर किसी तरह का ही प्रेशर रहा हो, पापा मम्मी मतलब भाई ने कभी, भाई भी नहीं कहता था, भाई भैया ने कभी नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर रही हो, वो हमेशा सपोर्ट ही करते थे, कहते कि पढ़ो, क्या दिक्कत है, मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, पढ़ोगी तो हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगी। हम मतलब घर में सब लोग खुश थे, सिलेक्शन का हुआ था तो सभी को बहुत ज़्यादा खुशी रही है, ऐसा नहीं कि कोई किसी प्रकार से कोई दुखी हो, सब बहुत खुश है कि हाँ चलो मेहनत सफल हो गई तुम्हारी, यही था कि मतलब तुम लग जाओ, तुम इतने टाइम से मेहनत कर रही हो तो तुम्हारा हो जाएगा कहीं ना कहीं, और हो गया है। अब ये है कि आगे तो बढ़ना, फिर हमारी इच्छा है, हम करेंगे मेहनत तो आगे भी बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं तो होगा।
ये है। अच्छा, आपको जेई बनने का अपना जो मन बना होगा पहले, हाँ, तो हाँ। भैया को देख के बना होगा। हाँ भैया थे, और हम जब अप्रेंटिस करते थे तो वहाँ भी हम देखते थे कि मतलब जेई लड़कियाँ बैठी रहती हाँ। थी, सर वगैरह बैठे रहते थे, उन लोगों को हमें सर सर कह के बात करनी पड़ती थी। तो कभी अच्छा। लगता था कि हम भी डिप्लोमा होल्डर हैं, हाँ। अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम भी इनकी हम भी तरह आज बन बैठेंगे जाएंगे। यहाँ पर एक कैबिन में अकेले, मतलब अपना हाँ। वो रहेगा सब कुछ। तब लगता अच्छा। था कि हाँ जेई की तैयारी की। तो हमने टेक्निकल लाइन में 1 साल वो भी ट्राई भी किया, कोचिंग की वहाँ पर सीपी में जाते थे, बट उतना ज़्यादा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक से वैकेंसीज कम आती थी, 2-2 हाँ, हाँ। 3-3 वैकेंसीज आती थी उस टाइम पर। हाँ। और फिर इतना मतलब होशियार भी नहीं थे कि टेक्निकल लेके निकल गए। एग्जाम्स अगर निकलते भी थे, प्री हो जाता तो मेंस में रह जाते थे, जैसे हो नहीं पा रहा था, तो फिर हमने छोड़ दिया उसको। हमने कहा नॉन टेक्निकल लाइन में जाओ, हाँ, कुछ हाँ। ना कुछ, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता था उसके लिए। अगर प्री नॉन टेक्निकल का रहता था तो मेंस में फिर पूरा टेक्निकल आता था पोर्शन, ये था। अच्छा। और कुछ नहीं, तो फिर उसको छोड़ ही दिया, तब से फिर नहीं किया। अब नॉन टेक्निकल में घुस गए हैं, तो बस यही अच्छा। पूरा दिमाग लगाए हैं कि बस यही अब ये हो गया, तो एक सुकून है कि हाँ चलो हाथ में जॉब है अभी। अब आगे आप धीरे धीरे अगर करते रहोगे तो बढ़ जाओगे। अच्छा, चलो। अच्छा, ये वर्कशॉप जिसमें आपका चयन हुआ है, वर्कशॉप में रेडियो ऑपरेटर के डिपार्टमेंट में, तो उस जॉब के बारे में आपने क्या पता किया, मतलब कैसा है, क्या हाँ, काम है? वीडियो वगैरह देखा था, तो उसमें ये था कि जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं ना, वॉकी टॉकी टाइप, हाँ, उन हाँ। सब का देख रेख वगैरह करना पड़ेगा अपन को, और उनका मतलब पूरा मेंटेन्स करके रखना पड़ेगा, मतलब ये सब चीज़ें रहेंगी। और आपका मतलब ऑफिस वर्क रहेगा, आपको बाहर किसी भी पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं करनी है। हाँ, ये है। आपका सुबह से मतलब 5-8 घंटे का टाइम रहेगा, छुट्टी वगैरह मिलेगी आपको, मतलब अच्छा है नौकरी। वो वीकली देखा, छुट्टी रहेगी ना? वीकली छुट्टी है ना? रहेगी, और आपको जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पर भी आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसा कुछ है। मतलब कभी कभी मैं एक चीज कहता हूँ, हमेशा मैंने अपने कैंडिडेट से कहा है, और शायद आपने यूट्यूब पे भी मेरा कमेंट सुना होगा, स्टेटमेंट, कि अगर आपको ये जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ और अच्छा देना चाह रहा। हाँ ये मैंने बोला है कई हाँ बार। हाँ बिल्कुल। अगर हाँ, कि अगर आपका जहाँ यूपी कांस्टेबल नहीं हुआ तो देखो एक अच्छी जॉब दे दी, उससे ज्यादा बेटर, कम से कम है वही पे ग्रेड, सब वही है ना? हाँ हाँ, पे ग्रेड वो ये 2000 पे ग्रेड है। कांस्टेबल का लेवल सेम है, देखा जाए तो कांस्टेबल भी है और वर्कशॉप स्टाफ सेम है ना? हाँ, पे ग्रेड 2000 का है। और देखा जाए तो सैलरी में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसपे और अच्छा। इसमें। बस ये है कि इसमें आप ऑफिस वर्क में रहोगे, आप वहाँ पब्लिक डीलिंग करोगे। पब्लिक डील करोगे। और मेन ये है कि यहाँ पर टाइम है, आपको मतलब टाइम टेबल से आना है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी करना है। हाँ। वहाँ पर ऐसा है कि आपका कोई टाइम वो नहीं है कि नहीं 10-12 घंटे भी कर सकते किसी भी टाइम आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। नाइट का ऐसा है कि लगता नहीं है लगेगी, और अगर लगती भी है तो बाय चांस से कभी बहुत ज्यादा, और आपको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा अगर अभी अच्छा। लगता है। हाँ ऐसा कुछ है चलो इसमें। बढ़िया ये है। सब ऑनलाइन देखा है, बाकी आप जब जाओगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, ये है ना। चलो बढ़िया है। वो कहते नहीं, ऊपर वाले यहाँ देर या अंधेर नहीं। देखो ऊपर वाला भी साथ सबका देता है, मतलब लेकिन किसका, जो मेहनत कर रहा हो लगातार, जो अपना प्रयास ना छोड़े। कई बार क्या होता कि हम 1-2 बार करते हैं फिर अपना प्रयास छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आज इनके माध्यम से ही बताना चाह रहा कि जैसे मैंने अपने सामने देखा, बाकी इनके टेक्निकल वाले पेपर कितने दिए इन्होंने बता दिया। मेरे सामने एसएससी जीडी 2021 थी ना, हाँ उसमें फाइनल से रह गई थी। फिर अभी 2000 23 जो 24 वाला था ना उसमें रह गए। एसएससी जीडी इसमें भी फाइनल में रही, और फिर यूपी कांस्टेबल फाइनल में रही। फिर भी देखो मतलब लगातार कंटिन्यू था। अगला हमारा प्लान बन रहा था आरपीएफ का। दिल्ली पुलिस नहीं गए थे हम, अच्छा, दिल्ली पुलिस की बात सुनिए। ये दिल्ली पुलिस का फिजिकली देने नहीं गई थी, क्योंकि इनको लगा कि इनके नंबर कम है। हाँ, कितने नंबर बन रहे थे उस टाइम? 50 के समथिंग नंबर थे उस टाइम हमारे, है ना? ज्यादा थे हाँ। और उस टाइम कट ऑफ इनकी 46 तक गई थी हाँ। दिल्ली पुलिस पर। इन्होंने सोचा इतने में होगा नहीं, तो ये फिजिकली देने नहीं गई थी ना, मुझसे कोई संपर्क हुआ था। फिर बाद में पता चला, बताओ 46 नंबर पे सिलेक्शन हो गया फाइनल। 5 पॉइंट बढ़ी थी, मतलब है ना? हाँ 0.5 बढ़ी थी। 0.5 भी बड़ी फिजिकल के बेस पे, क्योंकि फिजिकल जल्दी हो गया था। तो ये चीज़ है। तो इनके माध्यम से कहना चाह रहा कि अगर आप अपने मन में निराशा ला रहे हैं, या ये सब ला रहे हैं, 2-4 पेपर में फेल हो गए, या फिर कुछ लोग गलत चीज़ें मतलब हर नए मन में विचार बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। तभी आप क्या कहना चाहेंगे इनकी? मम्मी ज्यादा बोलती कैसा रहा है। इनके साथ, बहुत मतलब अच्छा है। आपको क्या लगता है, कैसा रहती थी, करती थी? नहीं अच्छा रहती थी, सभी काम में सफल है, घर गृहस्थी में, पढ़ाई में भी। थोड़ी पढ़ाई में थोड़ी लेट हो गई, और हाँ। कहीं कुछ नहीं है, वैसे सब काम में से आ रहे हैं, अच्छा, सब चीज़ में आ गए। चलिए बढ़िया है। गृहस्थी में भी कहीं उलझ जाए तो वो सब सुलझा लेगी। इनकी सक्सेस में आपका और अंकल जी का बहुत बड़ा योगदान। इतना तो मतलब हर कोई, अगर मैं कह रहा, अगर जैसे आप हैं आंटी जी, अगर ऐसे हर पेरेंट्स हो जाए लगभग, कसम से मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा रुकेगा। यहाँ नहीं रुकेगा, इस तरह से छूट मिलती रहे बच्चों हाँ, को। सब बच्चों को नहीं। अभी मैं कहता रहा, मेरे संपर्क में कई खाने सारे से, को मैं पीने जानता हूँ, से, जैसे जो हर मेरे कोई दिल्ली पुलिस में कोई कहीं हुआ, उनको अपने पेरेंट्स का उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने खुद अपना संघर्ष कर करके मुकाम हासिल करा, जहाँ पे भी आज वो लोग हैं। तो ये चीज़ है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। जो नसीब में देता हो नहीं मिलता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अच्छा है जो भी है, बढ़िया है।
चलिए ठीक है। और मेरे साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, सर के सपोर्ट से हुआ है जो कुछ हुआ है। उस टाइम जब गए थे तब मतलब ऐसा लगता था, पहले हम सेल्फ करते थे जब हम 22 में गए थे वहाँ रनिंग के लिए, तब हम देखते थे कि सर ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को, हम सिर्फ देखते ही थे। फिर हमें लास्ट समथिंग 10-15 ही दिन बचे थे, तो हमें लगता था कि हम कर नहीं पाएंगे, हमसे होगा नहीं। तो हम एक दिन सर को हमने रोका और सर से कहा कि हमारी ट्रेन ऐसा ऐसा है, तो सर ने कहा ठीक है ज्वाइन कर लो। सर ने करवाया और उन्हीं की वजह से तब हम निकल पाए थे। 1 हफ्ते की मेहनत थी, सब कुछ था, सर ने बताया ऐसा नहीं ऐसा फुल। हाँ, तब से फिर हमने मतलब दोबारा भी हमें बताया कि हम सर के पास ही जाएंगे, सर को ही ज्वाइन किया। और तब से आज तक हमें ऐसा लगता है कि अब हम रनिंग में कभी भी पीछे नहीं रह सकते हैं, कहीं एग्जाम में भले ही रह जाए पर रनिंग से पीछे नहीं रह सकते। सर ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और हर जगह हर तरह से बताया कि आपको ऐसा नहीं ऐसा, फुल सपोर्ट रहा है सर का, मतलब देखा जाए तो अच्छा रहा जो भी है। चलिए सभी तो सफल हो भी चुके थे बच्चे। जी, ये तो चलिए इनका अपना ओपिनियन है। मेरा ये मानना है, जो मैं शुरू से कहता हूँ आगे भी कहूँगा, कि दम और टैलेंट और मेहनत कैंडिडेट्स में होती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे पास जो 50-52 लड़कियाँ थी तो सारी, पर सर मार्गदर्शन कराना तो आपका काम है ना, वो तो दिया ना आपने अपनी ड्यूटी निभाई, बाकी उनका था। अब वो नहीं निकल पाई तो वो होता है ना कि लक भी रहता है, आप बोलते हो ना कि लक भी रहता है, तो कहीं कहीं लक ना काम नहीं किया, बस ये है। अब आपके पास कुछ ऐसी लड़कियां थी जो यहाँ पर हर ट्रायल में पास हुई, वहाँ नहीं हो पाई, तो वहाँ उनका लक था ना। उनने तो अपनी पूरी मेहनत की और आपने भी अपना पूरा सपोर्ट किया हर तरह से, कि हर राह दिखाई कि आपको ये करना है। ऐसी कई लड़कियां ऐसी भी थी एकेडमी में जिनकी रनिंग आती ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी कि वो लड़कियां रनिंग निकाल पाएंगी। देखा जाए निशा को देखा जाए जैसे, और बिन्नी, ऐसी लड़कियां थी कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये एसएससी जीडी रनिंग कभी क्वालिफाई कर पाएंगी, पर आपने उनका देखा कि उनमें क्या कमी है, किस तरह। तो ये एक गुरु ही कर सकता है ना उनके, हम लोग को नहीं पता ना, हम लोग अगर सेल्फ करते रहते तो हम उस चीज़ को छोड़ देते। अगर निशा खुद करती ना तो शायद आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ऐसा है ना कि उसे नहीं पता चलता ना कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों रनिंग नहीं कर पा रहे। वो अपना पूरा 100% लगाती थी उसमें, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही थी। वो हम लोग से ज़्यादा मेहनत करती थी, देखा जाए उसने बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी ना, उसको आपने समझा, बात मानने में वो सबसे ज्यादा नंबर आगे 1 थी। हाँ वही उसने, हाँ हर चीज आपकी, उसने आपने कहा ऐसा करना है तो उसने कहा ठीक है सर, 10 की 10 बातें सुनती थी। यही था, तो उसने सपोर्ट, वो आपने बताया ना कि क्या कमी है, क्या दिक्कत थी उस चीज को, तो ये गुरु का काम है। आप सेल्फ नहीं कर सकते, आप कितना भी लगे रहो नहीं कर सकते ना उस चीज को, ये था। इसलिए गुरु होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन करते हैं वो, ये नहीं है। चलिए बढ़िया है, चलिए धन्यवाद, बढ़ जाइए आप। तो ये अभी ये आंटी जी ने, माता जी ने हमें एक मिठाई का डब्बा और ये 21,000 का पेमेंट किया है। तो यही कहना चाह रहा था कि अभी जैसे कई लोगों से मेरा ये डील रहता था कि आफ्टर सिलेक्शन 20,000 आपको पेमेंट करना है, और इसके पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं मुझे, जैसे हमारी खुशी साहू हुई दिल्ली पुलिस में, हमारी अंजलि है उसने 1 लाख का पेमेंट किया, हमारी मनोरमा साक्या थी उसने भी 1 लाख का पेमेंट किया है, और मोनी साक्या उसने भी पेमेंट, अग्निवीर था तो उसने भी हमें 20,000 का पेमेंट किया था। तो ऐसा कई मतलब हुआ है, और कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, मतलब ऐसा किया है उन्होंने कि मतलब पेमेंट का जब टाइम आया तो उन्होंने मेरा नंबर ही डिलीट मार दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टा आईडी से, हर जगह से, कि उन्हें लगता था कि पहले मतलब जब तक ज़रूरत थी उन्हें तो तब तक गुरुजी, सर जी, और फिर शायद जब ज़रूरत नहीं रही तो उसके बाद शायद जब पेमेंट करने की बारी तो उन्होंने ऐसा भी किया। खैर उन लोगों से अब कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी कहते नहीं, जब तक वो कहावत नहीं है कि बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के आती, तो उन्होंने ये चीज़ भी सिखाई कि सब पे आँख बंद करके भी विश्वास करना नहीं चाहिए। खैर वो उनकी जैसी भी इच्छा हो, लेकिन ये कहना चाह रहा मैं कि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, और ऐसा आपने कहीं पे देखा भी नहीं होगा इस तरह का कभी, मतलब जैसे कि अभी इनका मेडिकल नहीं हुआ, और मेडिकल के बाद वो भी नहीं हुआ, अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, लेकिन इन्होंने पहली पेमेंट कर दिया। और ये पहला पेमेंट कब कर रही थी मुझे, जब ये एसएससी जीडी का फिजिकल मेडिकल पास हो गई थी तभी ये उस टाइम पेमेंट कर रही थी मुझे। तब ना एसएससी जीडी का रिजल्ट आ रहा था और ना यूपी पुलिस का कुछ हुआ था, डीवीपीएसटी। तो एक दिन इन्होंने ग्राउंड के बाहर कहा कि सर आपको पेमेंट कर दें, तो पहले मैं सोचने में लग गया कि पेमेंट कर दें किस बात का, फिर मैंने सोचा कोई रिजल्ट आ गया क्या, या कोई कुछ ऐसा आ गया, तो फिर कह रही नहीं सर वो कह रही, फिर इन्होंने कहा सर देखिए बाद में होगा, भविष्य में होगा, तब भी देना ही है, इससे अच्छा पहले ले लो। तो मैं बड़ा शौक हो गया, पहले मुझे लगा मजाक, कह रही नहीं सर आप बताओ अभी, तो
आप ऐसा नहीं है, आप बताओ कल ही कर दें या आप ऐसा, तो मैं थोड़ा फिर मैंने कहा रुक जाओ अभी पहले हो जाने दो, फिर मैं आराम से, इतना काफ़ी वो था। तो ऐसा बहुत ही मतलब मैंने तो नहीं देखा कितने, कहते नहीं कि एक ईमानदारी की बहुत बड़ी डेफिनेशन है इतना, मतलब आज की डेट में मतलब मुझे खाली अपने वैसे सही बताऊँ ईमानदारी के मामले में मुझे अपने उत्तराखंडियों पे ज़्यादा घमंड होता था। हाँ ईमानदार है हम लोग ज्यादा। नहीं, मुझे अपने उत्तराखंडियों पे होता था, लेकिन मुझे लगता वो भी इतने नहीं है जिनको मैं जानता हूँ। मुझे लगता मैं भी नहीं हूँ इतना। हाँ शायद मैं भी अगर मेरा भी सिलेक्शन होता, मेरी किसी सर से बात होती, तो शायद मैं भी सोचता कि पहले 2 4 6 महीने मतलब तो मुझे ये लगता, तो कसम से एक बहुत ही ऐसा लग रहा, मतलब अंदर से एक वो लग रही कि हाँ यार ऐसा भी है, इस तरह की भी फैमिलीज है, ऐसे भी मतलब आपकी थॉट्स इस तरह की, समझ रहे आप। देना तो है ही पैसा, हमें ऐसा तो नहीं कि हम आपका पैसा रखेंगे, हमें तो देना ही है, जैसे पहले देना है वैसे बाद में देना है। पैसा आपका है, आप पहले लो या बाद में लो, सिलेक्शन तो हो ही गया है, ये है ना, तो आपको देने का तो आपको ये तो नहीं लगा कि 20,000 ज़्यादा दे दिए? नहीं सर, वो आपकी मेहनत है, 20,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, आप उस हिसाब से मेहनत भी तो करते हैं बच्चों पर, मेहनत की है जो भी है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया आपको, ये आपकी मेहनत है जो आपको दिया जा रहा है, तभी हमारा कुछ नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, मैं पहले से शुरू से ही कहता है कि मतलब हमारी एकेडमी का मतलब मेरा जो सिस्टम रहता है ऐसे ही रहता था कि जैसे पहले 1000 रुपीज़ जमा, फिर आफ्टर सिलेक्शन जब हो जाए एक, अभी तक एक है ना? करंट नहीं दी हमने सर को, इतने टाइम से हम सर के को जा रहे हैं एकेडमी, 2 साल 1 साल से तो कंटिन्यूअसली है देखा जाए, अभी हमने अप्रैल में ज्वाइन किया था नेक्स्ट, लेकिन हम तब से सर को 1 रुपया नहीं दिया हमने सर को, ना सर ने हमसे कभी कहा कि नहीं वर्षा आपको पेमेंट देना है, आपकी फीस है ड्यू, सर ने बस कह दिया था कि इतने, हमने कहा ठीक है। पापा ने हमसे कई बार कहा कि भाई फीस की पूछ लो सर, हमने कहा नहीं, सर ने कहा था इतने देंगे और वो बाद में ही लेंगे, अभी भी ये जो हमने पेमेंट की है वो पापा ही ने बोला था कि सर से पूछ लो, कई बार बोला था, हमने कहा ठीक है हम एक बार पूछ ले रहे हैं, तो सर ने पहले मना किया था कि अभी मत दो, आप आराम से देते रहना, हमने कहा सर आप ले लो, फ्री हो जाएंगे, फिर ट्रेनिंग पे जाएंगे, फिर आएंगे, कब देंगे, आपकी सही बात। मेहनत है, आप पैसा ले लो, फ्री हो जाओगे, हम भी फ्री हो जाएंगे। पैसा पहले मैंने क्या सोचा था पता, पहले मैंने सोचा था कि चलो पहले वर्षा का मेडिकल हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब फिर देख लेंगे, या फिर मैंने सोचा नहीं अगर इतने टाइम से वर्षा भी कह चुकी 2-3 बार और अंकल आंटी भी घर पे बुला रहे हैं, तो मैंने कहा तो थोड़ा एक मैसेज भी जाए सोसाइटी में, मतलब सब जगह, कि आप कहीं पे भी कर रहे हो, देखिए चाहे किसी भी कोच के पास कर रहे हो, किसी भी ट्रेनर के पास कर रहे हो, चाहे आप 500 रुपये फीस दे रहे हो, चाहे 1000 दे रहे हो, चाहे 300 रुपये दे रहे हो, आप अगर उनका मंथ्स कंप्लीट होता है या कुछ भी होता है या 2 महीने, कुछ लोग होते नहीं कि 2 महीने 3 महीने हो गया चलो नहीं देने, फिर गायब हो जाओ, दूसरी जगह चले, ऐसे मेरे पास भी हुआ है। कुछ लोगों ने शुरू में मुझे ज्वाइन किया है, अपना फिजिकल भी तैयार कर लिया, और जब लगे उन्हें लग रहा कि अब फीस जा सकते, पैसे आए, तो उन्होंने दूसरी जगह भी ज्वाइन किया फीस के चक्कर में खाली। तो ये चीज़ भी एक वो रखती है, क्योंकि आप लोग तो देखिए जैसे नौकरी पे गए, आप लोग की लाइफ सेटल है, अब हर मंथ आपका ना, हम लोग तो इसी पे डिपेंड है, हाँ, एक प्रकार से हम लोग मजदूर श्रेणी में आ रहे हैं। और ये नहीं आगे बढ़ो। नहीं एक होता नहीं मजदूरी की टाइप की, एक प्रकार से अगर देखा जाए उसे, वो टीचर तो अपना वो है, टीचर से कम थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन तभी तो ये चीज़ है। तो कसम से मैं दिल से वाकई में बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द भी नहीं मिल रहे मुझे, इतनी अच्छी आपने एक डेफिनेशन दी है मतलब ईमानदारी का। और कहते हैं कि आपके पिताजी भी अपने इस समय से काफ़ी कट्टर ईमानदार रहे, हाँ, पापा हमारे ऑफिस में बहुत कट्टर ईमानदार। ये देखो मैं सीधा कहूँगा डीएनए का फ़र्क होता है, आप जैसे भी हो, आपका व्यक्तित्व जैसा भी, आपका नेचर भी है, ये आपको आपके पेरेंट्स से वंशानुगत मिलता है। आप जो भी करते हो, जिसके साथ ईमानदारी से रहते हो, चाहे जैसे रहते हो, ये हकीकत है। तो कसम से मैं यही, मतलब ऐसा आज तक ना कभी हुआ है और ना मुझे लगता कि कहीं पे हो रहा होगा या होगा ऐसा कि पर आगे हो सकता हो अब आगे हो सकता। क्या जी? मदद की पापा ने लिया किसी से। अच्छा, तो वही तो दिखाई दे रहा है तभी। और वही बच्चों ने दिया शिक्षा दी कि हाँ ऐसे चलना चाहिए। चलिए बढ़िया है। तो चलिए ये था हमारा वर्षा के साथ, और आगे इनका और भी 1-2 एग्ज़ाम है, उसके भी रिजल्ट की प्रतीक्षा है। अगर वो आता है रिजल्ट, जिसकी हमें एक उम्मीद है, अब उम्मीद है अगर वो होता है तो दोबारा आऊँगा मैं फिर वीडियो बनाने। ठीक है, दोबारा ले जाऊँगा मिठाई का डब्बा। बिल्कुल सर, आपका स्वागत। दोबारा है। तो ये हमारी वर्षा ने हम 21,000 का पेमेंट किया, इसके लिए आंटी जी को भी एक बार आशीर्वाद और शुक्रिया करूँगा। आपको भी सर बहुत धन्यवाद है, थैंक यू, इस लेवल पर भी आए आपको भी पूरा, मतलब बहुत हाथ रहा है उसका, सपोर्ट रहा है आपका, ऐसा नहीं है कि मतलब
घर वालों ने किया है, आपने भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, सपोर्ट है। वो तो रास्ता अब दिखाया। मेरे पास तो आप इसीलिए आए हो ना, मेरा काम ही यही है। हाँ तो आपने उसमें भी जो किया है, अगर हर कोई नहीं कर पाता ना उस लेवल का, ये है ना। चलिए अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब के दर्शक देख रहे हैं, ये हमारी वर्षा बैठी है, माता जी बैठी हैं, आप इनसे एक वो ले सकते हैं प्रेरणा, हर प्रकार की प्रेरणा ले सकते हैं। पहली कि लाइफ में संघर्ष करते रहो, कभी रुकना नहीं। नौकरी या कोई चीज़ एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ये हमेशा याद रखना, और वो ज़रूर मिलेगी आपको, चाहे 3 साल 5 साल 7 साल। अगर आप इस लाइन में घुस चुके हो तो पीछे मत हटना जब तक आखिरी सांस बाकी, आखिरी उम्मीद बाकी है जब तक आपको लगता है। और सभी माँ बाप से ये भी कहूँगा हाथ जोड़ के कि अपने बेटी हो, ख़ास तौर से बेटी या बेटा जो भी हो, उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, पूरा सहयोग दीजिए। वो एक ना एक दिन आपको सफल होकर ज़रूर दिखाएंगे। कुछ चीज़ें कभी कभी किस्मत धोखा दी जाती है, कुछ चीज़ों से रह जाते हैं, तो उनको पीछे मत हटने दीजिए। तीसरी चीज़ एक और बताऊंगा, एक ईमानदारी की बहुत बड़ी मिसाल है अपने आप में, समझ रहे, ये भी आप सीखिए इस फैमिली से, वर्षा से हमारी, कि ईमानदारी नाम की चीज़ आज भी ज़िंदा है। नहीं तो मेरा तो कसम से मुझे लगता था कि हम उत्तराखंडियों में ईमानदारी होती है, इस घमंड में रहता था मैं, लेकिन आज पता चला कि नहीं, इतना ईमानदार मैं भी नहीं हूँ। मैं सच कह रहा, मैं यूट्यूब पे कह रहा, इतना ईमानदार मैं भी नहीं हूँ। ठीक है वर्षा, चलिए ठीक है, विदा लेते हैं, ठीक है, जय हिंद। चलो ठीक है।